हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। नमस्ते सभी के लिए। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का हमारा टॉपिक है तत्सम एवं तद्भव देशज विदेशज। फ्रेंड्स, वैसे तो ये क्लास ARO के लिए UPPCS के लिए है, मगर तत्सम एवं तद्भव देशज विदेशज शब्द हैं तो सुपर टेट है, यूपी टेट है। कहने का मतलब है ये सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो हम शुरू करते हैं। और यहाँ आपको इसमें जो पूर्व के जो क्वेश्चन हैं और इसमें 2014 के क्वेश्चन हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें 2014 में क्वेश्चन आए थे और उसके हिसाब से हम अपनी तैयारी को कैसे करें, इससे हमें पता चल जाता है। तो हम शुरू करते हैं तत्सम एवं तद्भव देशज विदेशज शब्द क्वेश्चन के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं तो मैं उनसे कह देना चाहती हूँ, इससे पहले की जो वीडियो पड़ी हैं आप जाके वहाँ पे भी देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है। उसने तद्भव नहीं है पूछा है। ए तस्कर, बी पत्ता, सी हाथ, डी अंग्रेज। ज़्यादातर हम नहीं है में कंफ्यूज कर जाते हैं कि अगर वो पूछ क्या रहा है तो हमें पहले उस पर लाइन बना लें। नहीं है तो नहीं है पूछा है, तो कौन सा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए तस्कर। तद्भव नहीं है पूछा है तो तस्कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, गधा का तत्सम रूप है। ए गधा, बी गदर्भ, सी गद्रभ, डी गर्धव। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा डी गर्धव। नेक्स्ट, प्रिय का तत्सम तद्भव शब्द है। ए पिया, बी प्रेम, सी प्रिया, डी प्यार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए प्रिय का हो जाएगा पिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। नहीं है पूछ रहा है। ए कुसुम, बी भूसिका, सी वंश, डी नेह। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नेह। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। ए पंख, बी पृष्ठ, सी लज्जा, डी शिला। पृष्ठ, शिला, लज्जा ये तत्सम है। पंख तद्भव है। नेक्स्ट, पक्ष का तद्भव रूप है। ए पंछी, बी पखेरु, सी पंख, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी पंख। पक्ष का तद्भव रूप पंख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। नहीं है पूछा है। ए स्कंध, बी कपोत, सी ईर्ष्या, डी हल्दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हल्दी। इसका तत्सम होगा हल्द का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ए सांप, बी चिन्ह, सी बीड़ा, डी विस्मय। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा डी विस्मय। नेक्स्ट, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ए सुर, बी निडर, सी गति, डी कमल। इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तद्भव पूछ रहा है डी सुर, गति, कमल ये नहीं होंगे। बी आंसर सही है। नेक्स्ट, तत्सम शब्द
दो शब्दों से मिलकर बना है तत् प्लस सम, जिसका अर्थ है उसके समान। हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे आ गए हैं और आज भी संस्कृत के मूल शब्द की ही भांति हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। इन्हीं शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है, जैसे धन, नारी, जलज, सर्वदा, सीमा, राष्ट्र, रवि, सौंदर्य, क्रूर, गौरव आदि। ये तत्सम शब्द। और फ्रेंड्स, मैं अपनी हर वीडियो में ज़्यादातर तत्सम, तद्भव, देश विदेशी शब्दों के बारे में बताती हूँ। और तद्भव शब्द का अर्थ है उससे होना, अर्थात वे शब्द जो स्रोत भाषा के शब्दों से विकसित हुए हैं। चूँकि ये शब्द संस्कृत से चलकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से होते हुए हिंदी तक पहुँचे हैं, अतः इनके स्वरूप में परिवर्तन आ गया है। जैसे दही शब्द दधि से, कान्ह शब्द कृष्ण से विकसित होकर हिंदी में आए हैं। ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है। देश शब्द उन्हें कहेंगे, सीधे तौर पे मैं बोलूँ तो जो हमारे देश के हैं, जैसे लोटा है, खटिया है, लंगोट, ये सब देश शब्द हैं। विदेश शब्द हैं जैसे पोस्ट ऑफिस, डाक खाना, ये विदेश शब्द हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। संकर शब्द कहते हैं, जैसे एक देसी शब्द हो गया और दूसरा कोई भी हो गया, जैसे या तो विदेशी हो गया जैसे दवा खाना, और या फिर जैसे अरबी फारसी के जो शब्द होते हैं, एक हिंदी का और एक मानो कोई अंग्रेजी हो या फारसी हो, इस तरह से उनको संकर शब्द कहेंगे। तो चलते हैं फिर से अपने कंटेंट पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है पूछा है। ए द्वार, बी साय, सी गिरस्ती, डी पाँव। तो उसमें तद्भव नहीं पूछा है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी साय। शाम यानी शाम का समय। नेक्स्ट 11, एकल शब्द का तद्भव शब्द है। ए अकल, बी अकिल, सी अकेला, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी अकेला। नेक्स्ट, करपट शब्द का तद्भव शब्द है। ए कटरना, बी कपाट, सी कपड़ा, डी कपट। इसका सही आंसर हो जाएगा कपड़ा। और ये ARO प्री एग्ज़ाम 2014 के क्वेश्चन हैं और सारे ही क्वेश्चन 2014 के हैं। नेक्स्ट, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है। ए मल्हा, बी केवट, सी नाविक, डी केवट। तो इसका केवल इसका सही आंसर हो जाएगा केवट। नेक्स्ट, गृध्र शब्द का तद्भव रूप है। ए गीधना, बी गृध, सी गीधी, डी गीध। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, मक्खी शब्द का तत्सम रूप है। ए मच्छका, बी माछी, सी मच्छी, डी मच्छका। तत्सम पूछा है तो संस्कृत में इसको मच्छका ही कहेंगे। नेक्स्ट, हल्दी शब्द का तत्सम रूप है। ए हरिद्रका, बी हरिद्रा, सी हरिद्रा, डी हलिंद्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हरिद्रा। नेक्स्ट है, हुलास शब्द का तत्सम रूप है। ए हिलास, बी बिलास, सी हास्य, सी उल्लास। इसका सही आंसर हो जाएगा डी उल्लास। नेक्स्ट है, नारियल शब्द का तत्सम रूप है। ए नारिकेल, बी नारिकेले, सी नारिकेल, डी नारिकेला। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नारिकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंह शब्द का तत्सम रूप है। ए श्रृंग, बी सिंह, सी श्रृंग, डी सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा श्रृंग सी।
तत्सम तद्भव शब्द हो गए हैं क्वेश्चन आंसर उसके। तो फ्रेंड्स अब मैं शुरू करने वाली हूँ हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ। अशुद्धियाँ कैसे कैसे होती हैं ये मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बता दिया है और विस्तार से बता दिया है। अगर आप लोग नए हैं तो पीछे की वीडियो पर जाके आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व होगा। जो चलते हैं अपने कंटेंट पे, और फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ लिंग वचन की दृष्टि से अशुद्धियाँ होती हैं, है ना। जैसे कि और शब्द स्वर संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, अनुस्वार विसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। तो हम देखते चलेंगे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। विस्तार से पिछली वीडियो में बता ही दिया है। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। ए, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। बी, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। सी, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। डी, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। ए, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। बी, भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है। सी, श्री कृष्ण को अनेकों नामों से पुकारा जाता है। डी, कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। ए, देखो फूलों पर भौरे भिन भिना रहे हैं। बी, देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। सी, देखो फूलों के ऊपर भौरे गुंजारते हैं। डी, देखो फूलों के ऊपर भौरे भिन भिना रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, देखो। यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो फ्रेंड्स चिन्ह संबंधी अशुद्धियाँ भी होती हैं, इस बात का भी ध्यान रहे। देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। ए, उसकी शंका का निवारण हो गया है। बी, उसकी शंका समाप्त हो गई है। सी, उसकी शंका का समाधान हो गया है। डी, उन्हें अब शंका नहीं रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उसकी शंका का समाधान हो गया है। कुछ आपको जब वाक्य शुद्धि में जब 4 ऑप्शन दिए होंगे तो वहाँ पर कुछ हिंदी के शुद्ध शब्द मिलेंगे या फिर तत्सम शब्द मिलेंगे। तो ये इसकी एक ये भी पहचान है कि वहाँ से हमें पता चल सकता है कि ये हमारा सही हो जाएगा, जैसे समाधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ए, मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ। बी, मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ। सी, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। डी, मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है। इसका सही आंसर हो जाएगा मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। नेक्स्ट, इस वाक्य में और यहाँ निपात का प्रयोग हुआ है, बाकी औरों में नहीं हुआ है। जो 3 ऑप्शन हैं, मुझे परीक्षा देनी है और ये निपात शब्द हैं जो 2 शब्दों को जोड़ने के काम में आते हैं, और, लेकिन, किंतु, परंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ए, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए।
बी सड़क पर बहुत भीड़ है, सी अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, डी साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। तो ये अशुद्ध पूछ रहा है, यही इसमें अशुद्ध है, बाकी के तीनों शुद्ध हैं। सड़क पर बहुत भीड़ है, ये सही है। सी अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, ये सही है। डी साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है? सुसंगत शब्द प्रयोग में ए दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, बी अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका बी सही हो जाएगा, इसलिए मैं और ऑप्शन नहीं देख रही हूँ, इसका बी आंसर सही हो जाएगा, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए गुरु आ रहा है, वैसे भी ये शुद्ध हो गया। बी गुरु आ रहे हैं, सी गुरु आ रहे हैं, डी गुरुजी आ रहे हैं। तो इसका शुद्ध हो जाएगा सी गुरु आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 9। शब्दानुक्रम में सही वाक्य है। ए वह गरीब आदमी था, बी वह आदमी गरीब था, सी था वह गरीब आदमी, डी था गरीब वह आदमी। इसका सही शब्दानुक्रम हो जाएगा बी वह आदमी गरीब था। क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए यह आँखों से देखी घटना है, बी यह आँखों देखी घटना है, सी यह आँखों द्वारा देखी गई घटना है, डी यह आँखों द्वारा देखी सुनी घटना है। तो आँखों द्वारा देखी हो सकती है पर सुनी नहीं हो सकती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी। बी आंसर इसका सही हो जाएगा, यह आँखों देखी घटना है। नेक्स्ट, कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, बी आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, सी आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी, डी आइंस्टीन के पास दैवीय बुद्धि थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, बी शरतकाल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, सी शरतकाल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, डी शरतकाल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी शरतकाल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए दही खट्टी है, बी दही खट्टा है, सी दही खटास है, डी दही खटाई है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी दही खट्टा है, क्योंकि दही पुल्लिंग में प्रयोग होता है, इसलिए जब भी हमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग की अगर समस्या आ रही है तो हम उसका पूरा वाक्य बना के देखेंगे। दही खट्टा है वाक्य प्रयोग करके जब हम देखेंगे तो पता चल जाता है, और ये हमेशा दही पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है। दही खट्टा है, और लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको गलत कर देते हैं। तो दही खट्टा है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए सुरेश को एक पाती लिखना है, बी सुरेश ने एक पाती लिखनी है। ये दोनों ही अशुद्ध हैं। नेक्स्ट
सी सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, तो ये भी गलत है, डी हो जाएगा इसका सही आंसर। सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है, डी आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है, वाक्य का शुद्ध रूप है। ए, बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती है। बी, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। सी, बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती है। डी, बाघ और बकरी पानी पीती है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। जब यहाँ दो हैं बाघ और बकरी, तो पीते हैं आएगा, और यहाँ बाघ और बकरी पानी पीती है, तो ये इससे पता चल रहा है एक वचन का प्रयोग हो रहा है, इसलिए अशुद्ध हो जाएगा। बाघ और बकरी पानी पीती है, इसीलिए ये भी अशुद्ध हो जाएगा कि बकरी यानी दो लोग हैं तो दो की बात होगी, पीते हैं। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है। ए, मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है, मतलब इसमें त्रुटि नहीं है। बी, मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है। सी, मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है। डी, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि दुकान यहाँ मात्रा, तो कहने का यह मात्रा संबंधी अशुद्धि है, तो यहाँ दुकान शब्द होगा, ना कि दुकान। ये सही है, दुकान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। ए, पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है। बी, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या है। सी, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। डी, पति और पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। तो यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा कि हेतु ये तीनों में आया है, इसलिए ये अशुद्ध है, मगर यहाँ पर सही सेंटेंस है कारण, सही शब्द है कारण। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, इसका सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट बी, 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ए, यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है। बी, यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है। सी, यह आपकी चेष्टा अनाधिकार है। डी, यह चेष्टा आपका अनाधिकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अनधिकार। यहाँ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अनधिकार चेष्टा है, और यहाँ पर अनाधिकार है। यहाँ पर जैसे खड़ी पाई का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये तीनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ए, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। बी, वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा। सी, उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा डाला। डी, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। यहाँ भाग आ रहा है, तो ये गलत है, अधिकांश गंवा दिया, और हम भी अधिकांश भाग ही का प्रयोग करते हैं, शुद्ध ये हो जाएगा, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया।